नमस्कार दोस्तों, रिजल्टेड शाला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो एक बार फिर से आज हम आप लोगों के बीच लेके आ चुके हैं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का 8वां सीरीज। तो ये जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 8वें टेस्ट पे, रुक्मिणी के 8वें टेस्ट पे। तो चलिए बारी बारी से पूरे 150 क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको ये है कि भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। तो भारत जो है वो आपको ग्रेफाइट के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि ग्रेफाइट के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है। ठीक है, अगला देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे। तो राम राज्य के युगल सिद्धांत जो सत्य और अहिंसा। तो महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत, उसमें आपको सत्य और अहिंसा आता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। तो वो आपको बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद किया था, आग लगाया था और 3 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी इसी ने बर्बाद किया था, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, हजारों बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया था। तो आपको ये हो जाएगा तीसरा का ऑप्शन नंबर सी, बख्तियार खिलजी। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, चौथा दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था। तो स्वराज दल से आपको राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी, जो वो आपको स्वराज दल से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। नेक्स्ट जो इसका दिया हुआ है वो आपको है कि विद्युत चुंबक की शक्ति किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। तो विद्युत चुंबक की शक्ति जो है वो आपको विद्युत धारा को बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है। जो इलेक्ट्रिकल जो मैग्नेट होता है विद्युत चुंबक, उसकी शक्ति को, पावर को विद्युत धारा से को बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपका पांचवा हो गया। इसके बाद अगला देख लेते हैं छठा। छठा में दिया 6 नंबर में दिया है आपको, देवानाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है। तो देवानाम प्रियदर्शी के नाम से आपको अशोक को जाना जाता है। तो सम्राट अशोक, ठीक है। तो सम्राट अशोक ऑप्शन नंबर डी है। ये देवना प्रिय अपना लिखवाते थे अपने स्तूप में, तो देवना प्रिय अशोक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट 7 में दिया हुआ है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव आपको जो करता है वो निर्वाचक मंडल, जिसके दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल, जिसमें दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य रहते हैं। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है वो आपको नई दिल्ली में हुआ था। तो नई दिल्ली आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट 9 नंबर चलते हैं। तो 9 नंबर में दिया हुआ, निम्नलिखित नदियों में से कौन अरावली पहाड़ियों से निकलती है। तो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है वो आपको माही नदी निकलती है। ठीक है, और ये साबरमती, ताप्ती, नर्मदा, ये विंध्याचल श्रेणी की नर्मदा है। ताप्ती, नर्मदा, साबरमती है। तो ये सब विंध्याचल से ये तीनों नदी निकलती है। और जो अरावली जो राजस्थान में पड़ता है मूल रूप से, वो माही है। तो राजस्थान से अरावली से निकलती है वो आपको माही नदी निकलती है। तो आपको 9 का आंसर हो गया ए। ठीक है, अगला चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं 10 में क्या दिया है। तो 10 में देख लेते, देखिए क्या है आपको। 10वां क्वेश्चन है, ये ब्लर हो गया है, इसको आने दीजिए, पूरा क्लियर होके आएगा, उसके बाद इसको देखते हैं। हाँ, तो देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है कि सूर्य के बाह्यतम स्रोत को किस नाम से जाना जाता है। तो सूर्य के बाह्यतम स्रोत को कोरोना के नाम से जाना जाता है। तो 10 का हो गया ऑप्शन नंबर ए, कोरोना। ठीक है, तो ये आपको कोरोना हो गया, कोरोना वायरस नहीं, कोरोना। इसके बाद 11 में देख लीजिए, निम्न में से कौन सा भाग सभी क्षारकों के लिए सामान्य है। तो सभी क्षारकों के लिए जो सामान्य है वो आपको हाइड्रोक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्साइड दिया हुआ, ये सभी क्षारकों के लिए सामान्य है, न्यूट्रल है। नेक्स्ट इसके बाद दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में से कौन उपयोग या अनुपयोग के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो उपयोग और अनुपयोग के, तो प्राकृतिक वर्णवाद, उपयोग और अनुपयोग, तो ये आपको लैंडमार्क किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो उपयोग और अनुपयोग का जो सिद्धांत है प्रकृति के वर्णवाद का, वो आपको लैंडमार्क ने दिया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर क्या चढ़ाया जाता है, डॉट डॉट करके। ठीक है, प्लास्टिक की कटिंग क्या है, तो वो आपको मेलामाइन। ठीक है, तो मेलामाइन ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो प्लास्टिक जो होता है आपको क्या कि संश्लेषित फाइबर पर जो फायरमैन की वर्दी जो अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर जो मेलामाइन का जो होता है कटिंग किया है, तो वो प्लास्टिक चढ़ाया जाता है उस पर। तो 13 हो गया। इसके बाद 14 देख लेते हैं। 14 में आपको दिया हुआ है, भारतीय संविधान में
संशोधन किसके द्वारा लाया गया था? तो संविधान में भारतीय संविधान संशोधन किसके द्वारा लाया गया था? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लाया गया था आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसके सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला है आपको इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है आपको कौन है, देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक आपको अबुल कलाम आज़ाद है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक तो अबुल कलाम आज़ाद, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे अब्दुल कलाम आज़ाद दिया हुआ है, ये डॉट लगा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए एम्फीबिया बताता है। तो एम्फीबिया क्या बताता है? जल और स्थल में दोनों में। अभी एम्फीबिया उभयचर हो गया, तो ये आपको जल और स्थल दोनों में रहने वाले प्राणी को बताता है। तो 16 का हो गया आपको डी। इसके बाद 17 देख लेते। 17 में दिया निकोलस कॉपरनिकस क्यों प्रसिद्ध है? तो निकोलस कॉपरनिकस इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसने बताया था कि सूर्य ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी, ठीक है। तो ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये सिद्धांत आपको निकोलस कॉपरनिकस ने दिया था। ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये सिद्धांत कॉपरनिकस ने दिया था। कि इससे पहले की मानता थी कि सभी ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये गलत, और इस सिद्धांत की धारणा को गलत साबित किया था कॉपरनिकस ने। इसके बाद नेक्स्ट आपको 18 में दिया हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन पे चल दिए, देखते हैं 18 में क्या दिया हुआ है आपको। 18 नंबर क्वेश्चन है, देखिए बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो बिहार की किस रियासत है? तो वो आपको जगदीशपुर, ठीक है। तो जगदीशपुर के जो है राजा थे कुंवर सिंह जमींदार, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। इसके बाद नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? तो रक्तहीनता आपको आयरन की कमी से होती है। तो ये आपको 20 का हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट 21 में दिया है पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उसके स्थलों के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो देख लीजिए पर्यावरणीय दुर्घटना और उसके स्थलों के संदर्भ में, तो चेरनोबिल दुर्घटना आपको हुआ था, ठीक है। तो ये आपको हुआ था यूक्रेन में, नाभिकीय विद्युत संयंत्र विस्फोट यूक्रेन में चेरनोबिल दुर्घटना। तो उसके बाद सेवेसो है, तो सेवेसो आपको हुआ था इटालियन डाइऑक्सिन क्राइसिस, तो ठीक है, ये इटली में हुआ था डाइऑक्सिन क्राइसिस का। इसके बाद भोपाल में हुआ था यूनियन कार्बाइड, तो ठीक है, यूनियन कार्बाइड वारेन एंडरसन जो भाग गया था अपना देश छोड़ के, वो। इसके बाद नेक्स्ट जो ये दिया हुआ है 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर टोक्यो, ये आपको गलत है, ठीक है। टोक्यो में कोई न्यूक्लियर डिजास्टर नहीं हुआ है। इसके बाद आप 22 में देख लेते, तो 22 में दिया हुआ है हाइड्रोमीटर एक उपकरण है, इससे क्या मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से पानी के घनत्व मापा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला जो दिया हुआ है वो आपको है बिहार के किस जिला को 1942 के आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित किया था? ये आपको अपराधी जिला घोषित किया गया था सारण में, ठीक है। तो सारण जिले को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अपराधी जिला घोषित किया गया था। और इसी में उससे पहले आपको यहाँ पे कैदी का नंगा हड़ताल भी हुआ था, जिसमें उन्होंने कपड़ा पहनने से बिना कपड़े के ही वो जेल में रहने लगे थे। तो 23 हो गया। इसके बाद 24 देख लेते हैं मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया आपको मादा एनोफिलीज मच्छर जो है, ये मादा एनोफिलीज मच्छर ये आपको मलेरिया का वाहक है। तो 24 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया का किससे संबंधित है? श्वसन क्रिया से संबंधित है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपको श्वसन क्रिया जो होती है वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इसके बाद यह निम्नलिखित में से प्राचीन भारत के सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो दिए हुए ऑप्शन के अनुसार सबसे पुराना आपको मौर्य वंश है। तो ऑप्शन के अनुसार मौर्य वंश है, ठीक है। तो अगला चलते हैं 27 देख लेते हैं। तो 27 में आपको दिया हुआ है, देखिए ये ब्लर हो गया है, इसको आने दीजिए। उसके बाद देखते हैं क्या आता है, इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए देख लीजिए 27 आ गया है। 27 में दिया हुआ है नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे नीले रंग या काले रंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये होता है आपको आइरिस। तो आइरिस दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है आइरिस। तो आइरिस होता है भूरे नीले काले रंग के लिए जिम्मेदार। नेक्स्ट आपको 28 दिया हुआ है भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको अपना साम्राज्य प्रदान किया था? तो मोहम्मद गौरी वो आक्रमणकारी लुटेरा था, तो वो लूट के चला गया और यहाँ पे अपना गुलाम छोड़ दिया। वो गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गौरी ने अपना साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के वापस चला गया था। इसके बाद नेक्स्ट 29 है। 29 में दिया हुआ है किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो मगध का सम्राट अशोक ने स्वयं को बताया भाब्रू लघु शिलालेख में।
तो 29 का बी है कि आपको भाब्रू लघु शिलालेख, 29 का बी भाब्रू लघु शिलालेख। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, रेडियो धर्मिता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपको रेडियो धर्म एक्टिविटी की खोज हेनरी बैरकुल ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 31 देख लीजिए। 31 दिया हुआ है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसके बाद नेक्स्ट 32 में देख लेते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग को किस नाम से जाना जाता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग को, ठीक, तो अल्फा बीटा गामा एक्स नहीं जाना जाता है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसके बाद अगला नेक्स्ट 33 है। 33 में आपको दिया विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से आपको विटामिन डी, तो देखिए आपको 33 में दिया है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से आपको रिकेटस रोग होता है। ठीक है, ये पीलिया नहीं होता है। आपको विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग जो आपको बच्चों में होता है। ठीक है, तो रिकेटस रोग विटामिन डी की कमी से होता है, बच्चों में होता है, ये ध्यान रखिएगा। बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वो आपको रिकेटस है। अगला देख लेते हैं, इसका अगला जो 34 का दिया है वो आपको दिया है, उच्च तापक्रम को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो उच्च तापक्रम को मापने के लिए आपको पायरोमीटर का प्रयोग था। पायरोमीटर जो आपको 2800 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा का ताप जो मापा जाता है, से वो आपको पायरोमीटर से मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी 34 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, बी में दिया हुआ पायरोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है, इनमें से कौन सा रंग प्राथमिक रंग है? तो प्राथमिक रंग देख लीजिए कौन सा है, लाल पीला हरा नीला। तो प्राथमिक रंग लाल पीला हरा नीला, तो ये इसका लाल पीला वो आपको होता है नीला हरा पीला होता है। ठीक है, तो ये अब तीनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ई इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 36 देख लीजिए। 36 में आपको दिया हुआ है, इनमें से कौन सा आनुवांशिक पदार्थ पौधों में पाया जाता है? तो आनुवांशिक जो है वो आपको डीएनए है। तो डीएनए आनुवांशिक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है डीएनए, तो डीएनए हो जाएगा आनुवांशिक, तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको 37 दिया हुआ है, खून का थक्का किस कारण से बनता है? तो खून का थक्का आपको थाइब्रोसाइट्स से बनता है। ठीक है, तो थाइब्रोसाइट्स हो गया 37 थाइब्रोसाइट दिया हुआ है। तो खून का थक्का किसी कारण से बनता है? थाइब्रोसाइट से। और इसी का एक ऑप्शन, तो खून का थक्का जमने का कारण तो विटामिन के होता है। तो अगर थाइब्रोसाइट्स की जगह विटामिन के दिया हुआ रहेगा तो विटामिन के मारना है, और विटामिन के नहीं है तो फिर थाइब्रोसाइट्स मारना है। इसके बाद अगला देख लेते हैं 38 में आपको दिया निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने का प्रबंध किया था? तो बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने के लिए आपको फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो फिरोज शाह तुगलक जो सुल्तान है उसके शासनकाल में आपको सबसे ज़्यादा गुलामों की संख्या रही, मतलब 1.5 लाख से ज़्यादा गुलाम इसके पास था। तो ये गुलाम को ये रोजगार देता था गुलामों को। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक जो है बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने का प्रबंध किया था। इसके बाद आपको 39 है। 39 में दिया हुआ है, इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग, तो सोलर एनर्जी से जो चलता है वो आप ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद अगला दिया हुआ चमगादड़ को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो चमगादड़ को पक्षी की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो देख लीजिए, सॉरी दोस्तों, पक्षी नहीं, चमगादड़ जो आपको सरीसृप में भी नहीं आता, वो आपको स्तनधारी मतलब स्तनधारी आपको दिया ऑप्शन नंबर डी में। तो चमगादड़ जो है वो स्तनधारी के श्रेणी में आता है। ये बच्चे को जन्म देती है और दूध भी पिलाता है ये अपने बच्चों को। तो ये ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, स्तनधारी। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको दिया है वो देख, जो अगला है नेक्स्ट है वो देख लीजिए, निम्न में कौन सा हार्मोन है? तो इंसुलिन, आपको इंसुलिन हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन है, ग्लूकोन हार्मोन है। तो जब एक से ज़्यादा है तो नन ऑफ दीज होगा, या एक से, तो ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला चलते हैं 42 में। 42 में आपको दिया हुआ है 1917 के नील के खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र के कौन कौन से हैं? ठीक है, तो 1947 के नील के खेतिहारों के लिए बिहार में तो आपको चंपारण और मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो मधुबनी में भी हुआ था, तो ये भी ऑप्शन सही है इसका कि चंपारण, जो ये आपको ऑप्शन के अनुसार चंपारण मुजफ्फरपुर है, लेकिन एक चीज़ और है कि मुजफ्फरपुर में हुआ था और मधुबनी में भी हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ऐसे इसका आंसर दिया हुआ है डी, लेकिन हम मान के चलेंगे क्योंकि मधुबनी में भी हुआ था नील का जो विद्रोह हुआ था वो। इसके बाद नेक्स्ट आपको देख लेते हैं, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो सोडियम क्लोराइड में जो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है,
वो आपको नमी को सोखता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। इसके बाद नाबार्ड का नाम क्या है? तो नाबार्ड जो है वो आपको कृषि सहायता के लिए एक स्पेशल बैंक है जो आपको किसानों के लिए विशेष योगदान करता है। वो आपको डेवलपमेंट पे ध्यान देता है, कृषि क्षेत्र के डेवलपमेंट पे। तो ये आपको नाबार्ड इसी के लिए स्थापना किया गया। तो नाबार्ड का जो नाम है वही कृषि सहायता के लिए विशिष्ट बैंक। नेक्स्ट इसका दिया हुआ है 45 में दिया हुआ है, सामुदायिक स्वास्थ्य का पता चलता है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य का पता उसके मृत्यु दर से चलता है। ठीक है, तो 45 हो गया। अब चलते हैं हम 46 पे। तो 46 देख लीजिए क्या दिया हुआ है। 46 में दिया हुआ पॉलिस्टर एक यौगिक है। तो कैसा यौगिक है? तो एरोमेटिक एरोमेटिक एस्टर का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, पॉलिस्टर एक यौगिक है एरोमेटिक एस्टर का। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नाइट्रेट के नाइट्राइट में अपचयित करने वाला तत्व है। तो मॉलिबीडम मॉलिबीडम। ठीक है, तो 47 का आपको डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 48 देख लेते हैं। पौधों की वृद्धि मापने के लिए जो यंत्र उपयोग में लाया जाता है वह आपको ऑक्सीनोमीटर है। तो ऑक्सीनोमीटर से पौधों की वृद्धि को मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला आपको दिया है 1957 की स्वतंत्रता में कौन सा सहभागी नहीं था? तो 1957 की स्वतंत्रता में आपको महाराजा दिलीप सिंह सहभागी नहीं थे। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह को जो है आपको लॉर्ड डलहौजी ने हड़प लिया था। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु को दिलीप सिंह को पढ़ने के लिए ब्रिटेन भेज दिया था। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये 1857 का इनका मृत्यु भी विदेश में हुआ है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इनका इनका जो मृत्यु हुआ है दिलीप सिंह का वो इंडिया में नहीं हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आपको 50 शेरशाह की महानता को जाना जाता है क्योंकि उसने प्रशासनिक सुधार किए। ठीक है, तो शेरशाह जो अच्छा खासा प्रशासनिक सुधार किया और शेरशाह को अकबर का पूर्वगामी भी माना जाता है, यानी कि पूर्व का अकबर, अकबर से पहले का जो अकबर या अकबर का पूर्वगामी वो शेरशाह को माना जाता है। क्योंकि इसका जो एक दरबारी था आपको टोडरमल, वो अकबर ने उसी टोडरमल के जो टोडरमल आपको शेरशाह का भी दरबारी था और अकबर का बाद में वो अकबर का दरबारी हो गया। तो जितना भी कृषि के क्षेत्र में प्रशासनिक सुधार किया कर के क्षेत्र में वो आपको टोडरमल ने किया था। तो इसीलिए शेरशाह को अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देख लेते हैं 51 का। 51 में दिया हुआ राजा राम मोहन राय किससे संबंध नहीं था? तो राजा राम मोहन राय संस्कृत शिक्षा में, तो उनको देख लीजिए संस्कृत शिक्षा से उनका संबंध नहीं रहा। सती प्रथा की समाप्ति से रहा, अंग्रेजी को बढ़ावा देने में भी रहा और विधवा पुनर्विवाह में भी उनका पूरा योगदान रहा। और वो फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है, वो संस्कृत के ज्ञाता नहीं थे। तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए 52 का। यूरेनियम का उत्पादन भारत में केवल एक ही कारखाने में सीमित है और वो कहाँ है? तो वो आपको जादूगोरा झारखंड में है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा 52 का सी। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया विधि का शासन केवल कहाँ संभव है? तो विधि का शासन आपको केवल लोकतंत्र में संभव है। तो लोकतंत्र आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लीजिए अधिकार केवल समाज में ही अस्तित्व में आते हैं, अधिकार जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं, ये भी गलत। अधिकारों में कर्तव्य अंतर्निहित होता है, ये तो सही है। इसके बाद है अधिकार राज्य के द्वारा दिए जाते हैं, ये गलत है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो सही कोई भी नहीं है इसमें। तो 44 का ई हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको देख लेते हैं निम्नलिखित में से, और बलर हो गया है, बलर हटे तब तो पूरा देखेंगे क्या क्वेश्चन आया है। तो निम्नलिखित में से किस शहर में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित मिशन ऑफ चैरिटी स्थित है? तो मिशन ऑफ चैरिटी आपको स्थित है कोलकाता में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद उसकी राजधानी से सुमिलित नहीं है? तो वज्जी जो है वज्जी संघ आपको वैशाली को बोलते थे। वज्जी वज्जी तो आपको पाटलिपुत्र नहीं है। ठीक है, तो आपको ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वत्स कौशाम्बी हो गया, अंग का चंपा हो गया और काशी का वाराणसी भी सही है, लेकिन वज्जी का वैशाली होगा, लेकिन यहाँ पाटलिपुत्र दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नव नालंदा महाविहार आपको जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसके बाद 58 में दिया हुआ है आधुनिक भौतिकी के सिद्धांत यह प्रदर्शित करते हैं कि केवल आवेशित कण तरंग व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं? केवल आवेशित चार्ज पार्टिकल जो है वो आपको वेव मतलब तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। तो आपको क्वेश्चन है आधुनिक भौतिकी सिद्धांत यह प्रदर्शित करते हैं केवल आवेशित कण तरंग व्यवहार करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया 1935 का भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो वो आपको भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है, यानी द्वैत शासन को लागू किया गया था, केंद्र और राज्य का अलग अलग करके। नेक्स्ट आपको दिया हुआ निम्नलिखित युगों में से कौन सा
सही नहीं है। तो आपको आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था, ये सही है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय किया था, ये भी सही है। रामकृष्ण मिशन परमहंस, आपको तो ये गलत है, इसका स्वामी विवेकानंद ने इसको बनवाया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। और इसके नीचे दिया हुआ प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था, ये भी आपको सही है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, सामा चकेवा बिहार का प्रचलित है, तो क्या वो लोक नाट्य है? तो ये लोक नाट्य ये आपको दिवाली के बाद से शुरू किया जाता है, तो ये आपको 61 का बी हो जाएगा। इसके बाद आपको दिया है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में प्रथम अध्यक्ष थे, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष आपको लाला लाजपत राय, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट दिया, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित आपको दिया, इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, तो ये गलत है। मौलिक कर्तव्य आपको जबरदस्ती लागू नहीं होता है, आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। इसके बाद देख लेते हैं अगला दिया हुआ है, सूर्य का कितने प्रतिशत हरी वनस्पति है? सूर्य ऊर्जा का कितना परसेंट दिया हुआ है? सूर्य ऊर्जा का कितना प्रतिशत हरी वनस्पतियाँ ग्रहण करती है? तो सूर्य ऊर्जा का 1% आपको हरी वनस्पतियाँ ग्रहण करती है, तो 1%, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 1% हरी वनस्पतियाँ ग्रहण करती है। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 65 में क्या दिया हुआ है देख लीजिए। 65 में आपको क्वेश्चन है, वो आपको दिया हुआ है, निम्न में से किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? नागरिकता आपको नौसैंगिक और अंगीकृत, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट में, 3 सल्फेट का क्रिस्टल नीला दिखता है, परंतु जब उसे अति सूक्ष्म रूप में चूर्णित किया जाता है तो यह कैसा दिखता है? तो देख लीजिए, वह हल्का नीला दिखता है। ताम्र सल्फेट का क्रिस्टल नीला दिखता है, परंतु जब उसे बहुत सूक्ष्म रूप में चूर दिया जाता है तब यह कैसा दिखता है? तब यह हल्का नीला दिखता है, ठीक है। तो नॉर्मली वो नीला दिखता है, लेकिन जो छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया जाता है, एकदम छोटा टुकड़ा, महीन टुकड़ा, तो यह हल्का नीला दिखता है। इसके बाद दिया हुआ, गोदावरी नदी निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में बहती है? तो गोदावरी नदी आपको महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहती है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गोदावरी नदी कहाँ? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो 67 का ए हो जाएगा। इसके बाद आपको दिया हुआ, थर्मोस्टेट क्या है? तो थर्मोस्टेट क्या है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, वह यंत्र जो स्थितिज विद्युत आवेश के लिए तापमान में होने वाली परिवर्तन को नियत रखता है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थर्मोस्टेट वह यंत्र जो स्थितिज विद्युत आवेश के लिए तापमान में होने वाले परिवर्तन को नियत रखता है। नेक्स्ट 69 आपको दिया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा लगाया गया था फ्रांसीसी क्रांति में, ठीक है। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये हमारे संविधान के प्रस्तावना में भी है, तो ये आपको फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, ये भी पूछ देता है घुमा के। इसके बाद अगला है, किस इतिहासकार ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडियन में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? तो वो आपको विसेंट स्मिथ ने कहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा आपको विसेंट स्मिथ ने दिया था, तो ये आपको स्मिथ हो जाएगा, 70 का ए हो जाएगा। इसके बाद अगला देख लेते हैं, अगला आपको नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट में है, शिवाजी को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दिया था? तो शिवाजी को राजा की उपाधि आपको दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब हार थक के अंतिम 1674 ईस्वी में जाके शिवाजी को राजा की उपाधि दिया था, उसके पास अंतिम उपाय था। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया, निम्न में से कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? तो ये रबिया उद दौरानी का मकबरा, तो 72 में आपको रबिया उद दौरानी का मकबरा जो आपको द्वितीय ताजमहल या घटिया ताजमहल भी इसको कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको 73 है, 73 में निम्नलिखित में से कौन गुलामगिरी के रचनाकार है? तो गुलामगिरी के रचनाकार ज्योतिबा फुले हैं। इसके बाद आपको दिया है, बुद्ध चरित्र के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक आपको अग्निघोष है, और अग्निघोष दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीयकरण किस वर्ष अपनाया गया? तो ये आपको 2001 में अपनाया गया था, 2001 ऑप्शन नंबर डी में है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन वार इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं? तो वो आपको बी.डी. सावरकर हैं, तो ये हो आपको 76 का हो गया, बी.डी. सावरकर। इसके बाद दिया हुआ है, संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है? तो वो आपको 8वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में शामिल है।
नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने सातवाहन वंश की स्थापना किया था? तो सातवाहन वंश का स्थापना आपको शिमुक ने किया, तो शिमुक दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद है कुषाण वंश के किस शासक ने सिक्कों पर बुद्ध का चित्र मिलता है? तो कनिष्क के सिक्कों पर। तो कनिष्क जो है वो आपको चतुर्थ बौद्ध संगीति भी करवाया था आपको कुंडल और कश्मीर में, और उसके समय उसका महायान और हीनयान में बुद्ध बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था। तो कनिष्क जो है आपको महायान शाखा को मानता था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में उसके सिक्कों पर बुद्ध को छपवाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, ये देख लीजिए, ये आपका आया है, बिहार में ताम्रप्रस्तर युग के परवर्ती चरण में अवशेष कहाँ है? तो वो आपको चिरांद में है और चेचर में है। चिरांद, छपरा और चेचर हाजीपुर में पड़ता है। तो ये आपको हो गया ऑप्शन नंबर ई। दो ऑप्शन नंबर सही है, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है वो है, आप देख लीजिए, अगला चलते हैं। अगला आपको दिया, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? तो ये आपको कंबोडिया में है, और ये हमेशा चर्चा में रहता है क्योंकि बिहार में एक विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर बन रहा है, आपको मोतिहारी में बन रहा है। तो पहले उस मंदिर का जो डिजाइन था ना, आपको अंकोर वाट के तर्ज पर रखा गया था। तो बाद में वो आपको यूनेस्को में जाके, यूनेस्को जो विश्व धरोहर है वहाँ पर कंप्लेन किया था अंकोर वाट कंबोडिया वाला सब, कि जो है हमारा कॉपी कर रहा है इंडिया, और तो ये हमारे धरोहर ना, ये मतलब कि क्षति होगा, तो इसको कॉपी करने से रोका जाए। तो फिर वो यूनेस्को हस्तक्षेप किया था, तो आपको मंदिर का डिज़ाइन चेंज करके फिर उसका राम मंदिर बनाया गया। तो ये आपको मोतिहारी में बन रहा है। तो ओंकर वाट मंदिर आपको कम्बोडिया में है। तो ये आपको 83 का ए हो जाएगा। इसके बाद जो दिया हुआ है वो आपको, निम्न में से भारत कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो रबर के उत्पादन में अग्रणी राज्य आपको केरल है। इसके बाद दिया, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो आपको गैम्बूसिया मछली होती है, एक बहुत ही छोटी मछली होती है, ये आपको मच्छरों के अंडे को खा जाता है। तो गैम्बूसिया मछली का नियंत्रण जो है मच्छरों के जैविक नियंत्रण में किया जाता है। इसके बाद दिया हुआ है आपको 86 का, रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किस के तट पर स्थित है? तो सेंट पीटर्सबर्ग आपको नेवा खाड़ी के तट पर। तो सेंट पीटर्सबर्ग रूस का जो है नेवा खाड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद 87 दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सीधे अब चलते हैं 88 पे। 88 में दिया संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपको मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो 88 का आपको ए हो गया। इसके बाद 89 का देख लेते हैं। तो 89 में आपको दिया हुआ है, किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी ने 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो महात्मा गांधी को दादा अब्दुल्ला, जो उनके एक पड़ोसी चाचा थे, चाचा अब्दुल्ला, इसमें दादा अब्दुल्ला दिया हुआ है। तो इसका केस लड़ने के लिए, चाचा अब्दुल्ला केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसके बाद 90 का 90, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रियतम उदाहरण है वो कहाँ पर है? तो वो दतिया में है। ठीक है, गोविंद महल आपको कहाँ पर है? तो दतिया में है। इसके बाद नेक्स्ट है, बाजार बागवानी की किस श्रेणी में आती है? तो बाजार बागवानी आपको उद्यान की श्रेणी में आती है। अगला देख लेते हैं। अगला दिया हुआ है, रिजल्ट एडुसाला एडिटोरिया एडुसाला, रिजल्ट एडुसाला सब्सक्राइब यूट्यूब ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आप सपोर्ट कीजिएगा तो हमें अच्छा लगेगा और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेते आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको 93 में दिया हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले बिहार के जिलों को पहचानिए। तो ये आपको केवल और केवल गोपालगंज है। गोपालगंज की लड़कियां जो आपको सबसे ज़्यादा अदर डिस्ट्रिक्ट में शादी होता है। तो 93 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद 94 में दिया है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो वो आपको ऋग्वैदिक काल में गाय को बहुत ही अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। इसके बाद आपको दिया मिलान करना। तो मिलान करना है तो देख लीजिए, टोडा जनजाति, टोडा आपको है, टोडा जनजाति आपको तमिलनाडु में, लोपचा जो है वो सिक्किम में, और गारो मेघालय में है। गारो खासी जनजाति है और पहाड़ भी है, वो मेघालय में, और बीरहोर ये आपको झारखंड में है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग आते हैं 96 पे। तो 96 में आपको दिया हुआ है, देख लीजिए क्या दिया हुआ है। ये आपको इसमें दिया हुआ है 4 ऑप्शन है, और कौन कौन सा क्वेश्चन पहले ये देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निरर्हता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है?
तो वो आपको राज्यपाल है। बहुत सारा टफ हिंदी दिया हुआ है, इतना टफ कि दिमाग खराब कर देता है। तो सीधे इसका ऑप्शन मारिए ए। अगला देख लेते हैं। इसके बाद अगला जो आपको दिया हुआ है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ मिल है? तो ये आपको धौलावीरा में मिला है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण धौलावीरा, तो ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अनुच्छिन्न बनाए रखें, किस उपबंध में किया गया? तो ये आपको मूल कर्तव्य में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, मूल कर्तव्य। इसके बाद है वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। तो पीड़ाहारी की तरह आपको ब्रोमीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पेन किलर ग्रुप में आपको ब्रोमीन का उपयोग किया जाता है। तो ये एक अक्रिय गैस है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन आपको महात्मा गांधी का है। तो 103 का डी हो जाएगा। अब भारतीय रेलवे का सबसे ज़्यादा विकास किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो वो आपको हुआ था डलहौजी के कार्यकाल में। इसके बाद देख लेते हैं 104। प्रथम बार जो रेलवे चलाया गया था वो आपको लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चलाया गया था 1953 में। तो सबसे ज़्यादा काम रेलवे के लिए डलहौजी ने किया था। राज्य हड़प नीति भी उन्होंने ही लाया था। अगला 104 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति की है? तो ये आपको आदिभूषण समिति ने किया है। तो 104 का ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ आपको, नेक्स्ट में है 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HRSA, बड़ा नाम बड़ा काम। तो बड़ा नाम है तो काम भी बड़ा होगा। तो वो आपको बड़ा आदमी कौन था? तो भगत सिंह। तो सबसे पहले भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में आपको HRSA का स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भगत सिंह और ने किया था फिरोजशाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया, भगत सिंह के साथ उसके साथियों ने किस का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की? तो जॉन सैंडर्स को लाला लाजपत राय को डंडा से जो वो पीटा था, तो उसी का बदला लेने के लिए सैंडर्स को इन्होंने मार दिया था। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय का निधन। इसके बाद 107 में दिया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल विरंजन के कारण नहीं है? तो वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसके बाद अगला देख लेते हैं 108 में कौन सा संख्या जनसंख्या जननांग की विशेषताओं का हिस्सा है? तो ये आपको क्या है, जनसंख्या घनत्व, रहन सहन का लिंगन, ग्रामीण शहरी जनसंख्या, ये चारों सही है। तो चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपको, चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य था। तो तीन कठिया प्रथा आपको 3/20 भूभाग पर नील की खेती से था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 3 कठिया 20 कट्ठे जमीन में आपको 3 कट्ठा नील की खेती करना पड़ता था। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है आपको दिया। देखिए, उत्तरी ध्रुव पर प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो वो आपको आयनमंडल जिम्मेदार है। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो वो आपको आयनमंडल जिम्मेदार है। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है या हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किसने कहा था? तो आपको सिस्टर निवेदिता ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अगले पेज में चलते हैं। वो आपको दिया हुआ, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है? तो ये आपको मानती है गोंड, नागा, टोडा, जैनसारी। तो ये आपको गारो खासी गारो में होता है। ये ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ई है। आपको ऑप्शन जो सही होगा वो आपको गारो में होगा। ठीक है, गारो जनजाति। नेक्स्ट आपको 17 जो है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? आपको लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। और कभी कभी पूछा जाता है कि भारत की सबसे पुरानी संस्था, तो वो आपको रहती है भारत की सबसे पुरानी संस्था। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, वो आपको मारना है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट आपको दिया है, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? भाई तो बाकास्त भूमि वापसी की मांग। तो ये 118 का ए सही हो जाएगा। इसके बाद 19 दिया, बिहार में दूरदर्शन का पहला केंद्र 1978 में कहाँ स्थापित किया गया? तो वो आपको मुजफ्फरपुर में किया गया। तो मुजफ्फरपुर दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में, तो सी मार लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, किसी चट्टान के नतवलन को क्या कहा जाता है? तो वो अभिनति कहा जाता है।
डाउनफोल्ड को जो ऊपर और नीचे होता है, तो नीचे वाले भाग जो चट्टान ऊपर नीचे रहता है ना, तो नत वाला डाउनफोल्ड, तो नीचे वाला जो फोल्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, अभिनति बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपको। निम्नलिखित में किसने 10,000 व्हाइट टेबल एटीएम स्थापित किया है? तो ये आपको इंडिया पेमेंट बैंक ने किया है। तो ये करंट का क्वेश्चन है। इसके बाद अगला दिया हुआ 21-22 में बिहार कितने रुपए की विद्युत सब्सिडी दी गई है? तो 615.67 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 23 से 28 जनवरी 2022 तक होने वाले ऑपरेशन शरद हवा। तो ये आपको बीएसएफ ने शुरू किया था राजस्थान में, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला देख लेते हैं, अगला करंट कौन सा है? तो अगला करंट आपको दिया हुआ है कौन अकेला विमान उड़ाकर, देख लीजिए पूरा क्वेश्चन आने चाहिए, 12-24 में दिया हुआ है, कौन अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है? तो ये आपको जारा रदरफोर्ड है, तो 124 का बी हो जाएगा। इसके बाद 25 में दिया हुआ है 2021 की कमलपथी रथ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये आपको केरल में मनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस विगत वर्षों में सकल मूल्य वर्धित में ऋणात्मक वृद्धि नहीं दर्शाई गई? ये आपको विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता आधारित सेवाएं, तो ये ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद दिया हुआ 2 सितंबर 2021 को किस कंपनी ने किसान स्टोर ऑनलाइन मंच को लॉन्च किया? था ये आपको अमेजन इंडिया ने किया है, तो ये अमेजन इंडिया दिया। इसके बाद दिया है शिस्टुआ हिरण्यकेशी बीते दिनों सुर्खियों में रहा है, यह कहाँ थी? मछली की नई प्रजाति है शिस्टुआ हिरण्यकेशी, ये आपको खोजा गया था महाराष्ट्र में। तो शिस्टुआ हिरण्यकेशी ये एक मछली की प्रजाति है, नई प्रजाति खोजी गई है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद आपको दिया है 129 में, आपको देख लीजिए, जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा दी? आपको मॉरिशस ने किया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद दिया हुआ है कि देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मेरिटेबल प्रोजेक्ट कहाँ पर? तो ये आपको लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक है जिसका लोकार्पण 28 सितंबर 2021 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया था? तो ये आपको कालराज मिश्र है, आपको राजस्थान के राज्यपाल, इन्होंने लिखा है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, कालराज मिश्रा ने लिखा है, और कालराज मिश्रा वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला दिया हुआ है 19 जनवरी को किस राज्य में कोकबोरोक दिवस मनाया गया? तो कोकबोरोक दिवस मनाया गया, नाम से ही लग रहा है त्रिपुरा, तो ये ऑप्शन नंबर त्रिपुरा हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। ये नॉर्थ ईस्ट का, हाँ, और नॉर्थ ईस्ट के 3 दिवस सिक्किम, असम, त्रिपुरा, तो ये ऑप्शन नंबर सी डी इसका सही है, त्रिपुरा। इसके बाद अगला देख लेते हैं, सिक्किम के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो आपको सिक्किम के वर्तमान में मुख्यमंत्री वो आपको प्रेम सिंह तमांग है, तो ऑप्शन नंबर डी दिया प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम को भारत में मिलाया गया था कब? तो ये 1978 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, भारत में मिला गया था सिक्किम को 1978 में। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए 1934 मिस अर्थ 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया था? मिस अर्थ 2021 का पुरस्कार आपको डेस्टिनी वेगनर को दिया गया था। नेक्स्ट 135 देख लेते हैं हम, फरवरी 2022 तक भारत में कितनी रामसर साइट है? तो ये आपको 49 रामसर साइट है। इसके बाद यह किस भारतीय शहर को 2020 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई? आपको हैदराबाद तेलंगाना को दिया गया ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद नेक्स्ट दिया है, भारत के किस पड़ोसी देश में सैन्य शासन के तहत आपातकाल की घोषणा की गई थी? वो आपको म्यांमार में किया गया है। इसके बाद 138 दिया हुआ है, किसने आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो ये आपको नरेंद्र मोदी ने। अगला देख लीजिए, मोदी जी तो छोड़ते ही नहीं है, किसी भी चीज़ में फीता काटने आगे निकल जाते हैं, आप रखते रहिए मोदी जी को। अगला देख लेते हैं, किसने बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है? तो नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और IRMMRI, तो ये आपको हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं, भारतीय वायुसेना ने किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर निर्माण कर दिया? आपको किया है लद्दाख में, तो 140 हो गया। अब चलते हैं, देख लेते हैं, समाप्ति की ओर अग्रसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा हमारे साथ, और हमें भी अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ के, और आपका प्यार भरपूर मिल रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तनुश्रा आसन शिशिर किस देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है? तो ये आपकी बांग्लादेश की। नेक्स्ट दिया हुआ, दीपोर व्हील वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये आपको असम में है। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, निम्न में से किस देश में दुनिया के पहले प्लेटिपस अभ्यारण्य की शुरुआत की जा रही है? तो ऑस्ट्रेलिया। अगला इसके बाद है, किस राज्य ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया? तो ये है आपको उत्तर प्रदेश।
इसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है, तो अफगानिस्तान में भारतीय नागरिकों को निकालने से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है 146 भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है आपको लोथल गुजरात में। नेक्स्ट 147 देख लेते हैं। 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने 9 नए जजों को ने शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय में महिला जजों की संख्या कितनी है, तो 4 है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में महिला जजों की संख्या कितना है, तो 4 है। इसके बाद देख लेते हैं अगला दिया हुआ है, किस देश ने उइगर मानवाधिकार विधेयक 2020 पारित किया, तो आपको यूएसए ने पास किया है। इसके बाद आपको पद्म भूषण सम्मान 2022 किस एक को नहीं दिया गया, तो आपको गुलाम नबी आज़ाद, तो गुलाम नबी आज़ाद को पद्म विभूषण दिया गया है 2022 ने, 2021 का ही इनको मिला है, 2022 का नहीं। तो चलिए ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। बिपिन रावत, प्रभा आते, राधेश्याम खेमका को 2022 का दिया गया, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद को पद्म विभूषण दिया गया है, वो आपको दिया गया 2021 में ही। इसके बाद देख ले 50 है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, आपको 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमने पूरे 150 क्वेश्चन देखा, तो खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। रिजल्ट एडुशाला को फैला दीजिए, आग लगा दीजिए पूरा।